कर्ण महाभारत का सबसे दुखद नायक, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से राजकुमार था लेकिन पूरी जिंदगी सूतपुत्र कहलाया। यह कहानी है कर्ण की। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र मिला था जिससे वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थीं। समाज के भय से उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो बालक एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। इसी कारण उसका नाम पड़ा राधेय और बाद में उसका नामकरण हुआ वसुसेन, क्योंकि वो जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल लेकर आया था। कर्ण बड़ा हुआ तो उसे धनुर्विद्या से प्रेम हो गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही ताना सुनने को मिला, तुम सूत पुत्र हो। जब उसने अपनी प्रतिभा दिखाई तो लोगों ने उसकी जाति पूछी, योग्यता नहीं। ये अपमान उसके हृदय में हमेशा के लिए बस गया। वो गुरु परशुराम के पास पहुंचा, लेकिन उन्हें ब्राह्मण बनकर धोखा दिया, क्योंकि परशुराम किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे। एक दिन परशुराम उसकी गोद में सो रहे थे, तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। कर्ण दर्द सहता रहा ताकि गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम जागे तो उन्हें समझ आ गया कि इतना दर्द कोई साधारण ब्राह्मण नहीं सह सकता। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। ये कर्ण का पहला बड़ा श्राप था। इसके बाद एक ब्राह्मण ने भी उसे श्राप दिया कि युद्ध के निर्णायक क्षण में उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। जब पूरी दुनिया ने उसका अपमान किया तब दुर्योधन ने उसे अपनाया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता जीवन भर निभाई। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए भी प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। यहीं तक कि युद्ध से पहले इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उससे उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण जानता था कि यह छल है, फिर भी उसने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। महाभारत युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन नियति उसके साथ नहीं थी। युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया सचमुच धरती में धंस गया। उसी समय परशुराम का श्राप भी सत्य हो गया। वो दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल गया और अंततः अर्जुन के बाण से उसका अंत हो गया। मरने से ठीक पहले उसे पता चला कि वो वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई था। सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने परिवार को खोजा,